तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम टैलेंट ब्लॉग। राधे राधे। तो ये मैंने मेहंदी लगाई है क्योंकि कल का दिन है वट सावित्री का। तो मैंने अपने हाथ से ही मेहंदी लगाई है। कैसी लगाई है बताइएगा। और ये आ गया था वट सावित्री का दिन। जब मैं तैयार होने लगी थी, मैंने पहले वीडियो बनाया था जो पूजा की सामग्री होती है वो बनाते हुए वीडियो बनाया था। मोस्टली ज़्यादा नहीं पुए बनाए जाते, मतलब पुए की तरह परगदे होते हैं वो बनाए जाते हैं। उसका मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो डिलीट हो गया, तो वो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं सिर्फ पूजा की ही विधि बताऊँगी आपको। तो ये मैं तैयार हो गई थी वट सावित्री पूजा में जाने के लिए। तो पूजा की सारी विधि मैं आपको बताऊँगी कैसे पूजा करनी है। तो ये मैं पहुंच गई थी बरगद के पेड़ के पास और जगह देख रहे थे कि काफ़ी औरतें पूजा कर रही थी। तो मुझे अपनी जगह ढूंढ कर बैठना था, तो मैं अपनी जगह ढूंढ करके बैठ गई थी। तो सबसे पहले आसन बिछा करके बैठ जाना है और बैठ करके पूजा की तैयारी कर देना है। तो सबसे पहले चाहिए कि गौरी गणेश की पूजा होती है। तो लोग अपने अपने घर से गौरी गणेश लाए थे, तो मैंने भी मिट्टी के गौरी गणेश बना लिया था। कई लोग के घर में अलग अलग तरह के नियम होते हैं, तो मैंने गौरी गणेश बना लिया था। और पूजा करने से सबसे पहले कोछे में 12 बरगदे, 4 पूड़ी, खरबूजा, थोड़े से चने, ये सारी चीज़ें आंचल में अपने ले लेना है। और बिना, क्योंकि खाली आंचल पूजा नहीं करी जाती है, तो आंचल में ये ले लिया था मैंने। तो कोई और दे, जैसे आपके घर में जेठानी है, उस मतलब बड़े हैं, कोई वो दे तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पर कोई था नहीं मेरे जानने वाला, तो मैंने इसीलिए ले लिया था। और एक लेडीज़ थी, मैंने यही उसकी मदद से ले लिया था कोछा। तो आंचल में ये डाल करके, मेरे यहाँ कोछा बोला जाता है, सबके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो बस मैंने कोछे में ही ले लिया था। ये लेने के बाद ही पूजा शुरुआत करनी होती है, तो मैंने पूजा फिर शुरू कर दी थी। लेने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि गौरी गणेश की पूजा होती है, जल से आचमन कराया जाता है। और एक दिन पहले ही मैंने थोड़े से चने भिगो लिए थे और चावल भिगो लिए थे। चावल का अईपन बनाया जाता है। सबके यहाँ की लैंग्वेज होती है, भाई हमारे कानपुर की तो यही लैंग्वेज है, अईपन बोला जाता है। हमारी दादी, नानी, मम्मी सब लोग अईपन ही बोलती हैं। तो उसके वैसे आप लोगों को जो समझ में आए वो बोलिएगा। तो ये बना लिया था। और ये सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद से पूजा नहीं करी जाती, इसलिए मैंने इसमें हल्दी लगा ली थी। तो हल्दी डाल के इसको पीला कर लिया था मैंने। तो बस फिर जल से आचमन कर लिया, अईपन लगा दिया, 5 थापे बरगद में लगा दी थी। और फिर उसके बाद पहले गौरी गणेश की पूजा करी अईपन से, सिंदूर लगा करके। फिर बरगद में जो थापे लगाई थी उसमें सिंदूर लगाया। लगाने के बाद आपके पास अगर फूल हो तो फूल, पहले गौरी गणेश में फूल चढ़ाने हैं, फिर बरगद में फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद 2 पूड़ी और 2 बरगदे, थोड़े से चने मैंने गौरी गणेश में सबसे पहले चढ़ा दिया था। उसके बाद 12 ही पूड़ी, जितना मतलब अपने आंचल में लेना है उतना ही बरगद में चढ़ाना है, बरगद के पेड़ में चढ़ाना है। तो 12 बरगदे, 4 पूड़ी, खरबूजा, थोड़े चने, ये मैंने बाकी के बरगद में चढ़ा लिए थे। तो ये चढ़ाने के बाद जनेऊ, जो कच्चा सूत भी ले जाया जाता है। कच्चे सूत का आप 5 से 7 बार घुमा करके, हाथ में घुमा करके ये जनेऊ पहना देना है। कोई देखिएगा कोई ऐसे छाल लटक रही हो तो उसी में बस लपेट देना है इस तरह से। तो ये जनेऊ भी चढ़ा दिया था। उसके बाद धूप दीप जलाइए। और जिसके यहाँ अगर मतलब सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा करी जाती है। किसी के यहाँ करके कथा भी सुनी जाती है, तो मेरे यहाँ कथा नहीं सुनी जाती, तो मैंने कथा नहीं सुनी थी। तो बस ये आरती घुमा के रख देंगे और उसके बाद फेरी लगाना शुरू करेंगे। फेरी लगाने में क्या करना है कि हमारे इधर अड़िया होती है धागे की, कच्चे सूत की, तो वो यहाँ पर मिलती नहीं थी। तो यहाँ मैंने पीली रील ले ली थी। पीली रील से सबसे पहले आप एक जगह से शुरुआत करेंगे, जहाँ पर आप बैठी हो, पूजा कर रही हो, वहीं से आपको लपेटना है धागा। और लपेटते हुए रील को हाथ में लेते हुए ही 12 फेरे लगाने हैं। 12 मतलब फेरी देनी है। और हाथ में 12 चने ले लीजिएगा। तो बस जैसे एक फेरी हो जाए, एक चना चढ़ा दीजिए, दूसरी फेरी में दूसरा चना चढ़ा दीजिए। ऐसे ही करते करते 12 फेरी आपको दे देनी है। और ये याद रखिएगा कि धागा टूटे नहीं,
बहुत आराम से देनी है। तो बस मैंने ये धागा ऐसे करते करते ये 12 फेरी दे दी थी। और लास्ट में क्या करना है, जब 12 फेरी आपकी कंप्लीट हो जाए तो इसी रील को तोड़ना नहीं है, उसी छाल में वापस से लपेट करके उसी में बरगद में ही टिका देना है, मतलब फंसा देना है, तोड़िएगा नहीं, तोड़ा नहीं जाता है। तो ये 12 फेरी होने के बाद ये कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप 11 चने लेंगी और आप देखिएगा बरगद में एक जो वो होता है डाल होती है, उसमें छोटी सी कली टाइप की लटक रही होती है, वो लेना होता है। वो कली लेंगे और 11 चने लेंगे, उनको आप पानी से अलग हटके थोड़ा निगल लेंगे, थोड़ा आंचल से अलग हटके वो निगल लेंगे। निगलने के बाद जो कोछे में लिया है उससे थोड़ा सा बरगदा खा करके मुँह जूठा करके आपको सुहाग लेना होता है। सुहाग में थोड़ा पहले सिंदूर 2 बार चढ़ाना होता है, गौरी माता में 2 बार आप चढ़ाएंगे और फिर वहाँ से सुहाग गौरी माता से आप सुहाग लेंगे और वापस से सिंदूर उसी में 3 बार 2 बार मतलब 5 बार पूरा कंप्लीट करना होता है। उसमें करके आप सुहाग ले लेंगे। लेने के बाद क्या करना है, आप बरगद से भेंट करेंगे, ऐसे मतलब खड़ी हो जाइएगा और बरगद से ऐसे 5 से 7 बार आप भेंट कर लीजिएगा। तो बस इसी तरह से पूजा करनी होती है। मेरे कानपुर में ऐसे ही पूजा करी जाती है। सबके यहाँ अलग अलग विधि होती है, अलग अलग रस्में होती हैं, अलग अलग तरह से पूजा करी जाती है। मैंने इस तरह से मेरे बड़ों ने मुझे इसी तरह से बताया तो मैंने इसी तरह से की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही पूजा पाठ के वीडियो, गाने के, हर तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और कोई गलती हो गई हो मुझसे तो इसके लिए क्षमा मांगती हूँ अभी से। तो बस उसके बाद में मैंने थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवा ली थी। तो बस ब्लॉग मेरा ख़त्म होता है। बाय बाय।